अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो ख़ुद भी कर लें, दोस्तों को भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि वो दुनिया भर से ताज़ा खबरें और ताज़ा अहवाल और मालूमात जान सकें। बहरहाल नाज़रीन, जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी ताज़ा अहम खबरें हैं उनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को तबाही देखना पड़ रही है। अमरीका यूरोप से असलहे के बाद अब यूक्रेन ने इसराइल से भी असलहा लेना मांगना शुरू कर दिया है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि इसराइल का जो आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम है, जो मुख्तलिफ तरह के मिज़ाइलों को फ़िज़ा के अंदर तबाह करने की सलाहियत रखता है, जो मुख्तलिफ तरह के रॉकेट्स को फ़िज़ा के अंदर तबाह करने की सलाहियत रखता है, इस आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम के हुसूल के लिए यूक्रेन ने हतमी तौर पर बातचीत इसराइल के साथ शुरू कर ली है। इत्तला सामने आ रही है कि यूक्रेन की मदद के लिए इसराइल पहले भी असलहा दे चुका है और बड़े पैमाने पर इसराइल के यहूदी और फौजी यूक्रेन की मदद के लिए रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और यूक्रेनी फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। और अब इसराइल ने बाकायदा यूक्रेन को आयरन डोम और दीगर मिज़ाइल्स और ड्रोन और दीगर असलहा फराहम करने का इंदिया दे दिया है। रूस ने धमकी देते हुए कहा है कि मगरब, अमरीका, इसराइल, जो भी मुल्क यूक्रेन को असलहा दे रहा है वो अपनी खैर मनाए और हम उनसे बदला लेंगे, और जो भी असलहा देगा हम उनके असलहे को और उनकी फ़ौजों को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि रूस ने मशरकी यूक्रेन के एक इंतहाई अहम इलाके सेफीरोडोनेट्स्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है, और ये पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा शहर ये रूस के कब्जे में चला गया है। यूक्रेनी फौजें वहां से भाग निकली हैं। इसके अलावा नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि नेटो ने रूस को धमकी देते हुए रूस के करीबी मुल्कों के अंदर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिस पर रूस ने वार्निंग दी है कि अगर यूरोप हद से तजावुज़ करेगा तो फिर उन्हें सज़ा भुगतना पड़ेगी और रूस बर्दाश्त नहीं करेगा और बदला लेगा। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को चौथा महीना जारी है और इस जंग के अंदर यूक्रेन तकरीबन 70 से 80% जल गया है, तबाह हो गया है, और इसके अंदर लाखों लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं और हज़ारों लोग इस जंग के अंदर मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। तुर्की के वज़ीर दिफा से, जिनका नाम खुलूसी अकार है, उनसे रूसी वज़ीर दिफा ने फ़ोन पर बातचीत की है, और इसी तरह से तुर्की के विज़िट पर रूसी ऑफिशल्स भी आए हैं। इतलात ये हैं कि तुर्की शाम के अंदर जो ऑपरेशन कर रहा है इस पर रूस को एतराज़ है, तो तुर्की ने वाज़ेह किया है कि रूस को एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। शाम के अंदर हम कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और तुर्क फ़ौजें वहाँ पर लड़ाई कर रही हैं, तुर्की की फ़ौजें वहाँ पर बागियों का कला कमा कर रही हैं। रूस इस सिलसिले में हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता है। सासारासी काम तुर्की ने वाज़ेह किया है कि यूक्रेन के मसले पर आज भी हम रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत, मफाहमत, सुलह और मुज़ाकरात के हामी हैं और उसके लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहाँ तक मसला है आलमी ग़िज़ाई बहरान का, जिसके जरिए से दुनिया भर के अंदर हंगामे हो रहे हैं, तो इस हवाले से कहा गया है कि तुर्की अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन तुर्की के जरिए से दुनिया को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी कर सकते हैं। दूसरी जानब काम यूक्रेन के अंदर रूसी फौज का तो ऑपरेशन जारी ही है, तुर्की का भी शाम के अंदर, इराक के अंदर ऑपरेशन जारी है, और तुर्क सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि जो दहशत गर्दों की पुष्पनाही करने वाले मुल्क हैं उनकी नेटो में शमूलियत पर कभी भी तुर्की राज़ी नहीं होगा और तुर्की इसकी मुखालफत करता रहेगा। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये इसराइल और लबनान की जंग के हवाले से है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिजबुल्लाह जो लबनान के अंदर एक ईरान नवाज मुसल्लह तंजीम भी है, सियासी तंजीम भी है, उसने दावा किया है कि इसराइल लबनान के पेट्रोल को, लबनान के गैस को समंदर के अंदर चुरा रहा है और मुतनाज़ा 2200 किलोमीटर से ज़ायद जो समंदरी हदूद हैं वहाँ से इसराइल गैस और पेट्रोल निकालकर लबनान के हुकूक पर डाका डाल रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में हिजबुल्लाह लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर कोई हमला किया
तो फिर लबनान पर इसराइल जंग मुसल्लत कर देगा, लिहाजा ये गलती ना की जाए। सच्ची बात यह है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों पर हमला आवर है और उन पर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके वसाइल को भी लूट रहा है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये ईरान और अमरीका और यूरोप की जोहरी डील के हवाले से है। इतलात सामने आ रही हैं कि कई महीनों से जारी ईरान, अमरीका, यूरोप के दरमियान जोहरी डील नाकाम हो रही है। अमरीका ने ईरान को जिम्मेदार करार दिया है। अमरीका ने और यूरोप ने कहा है कि ईरान संजीदा रवैया नहीं अपना रहा है और ईरान की जानिब से जोहरी डील के हवाले से जो सिफारिशात हैं उन पर ना तो अमल हो रहा है और ना ही ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है। और ईरान मुतनाज़ा तरीक़ों से जोहरी हथियार यानी एटमी हथियार बना रहा है। अगर अमरीका और यूरोप के साथ ईरान ने जोहरी डील ना की तो फिर ईरान को ख़तरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के जोहरी हथियारों को भी तबाह करेंगे और ईरान पर पाबंदियां भी लगाएंगे। ईरान ने जवाबी तौर पर कहा है कि ये धमकियां हमें ना दी जाएं, हम तो संजीदे हैं। अमरीका, यूरोप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, लिहाजा हम किसी भी सूरत अपने जो वादे हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और ईरान एटमी हथियार बनाकर रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, खबरें हैं कि इसराइल ने भी ईरान के जोहरी हथियारों को, जोहरी प्लांट्स को, मिसाइल्स को, असलहे को तबाह करने की धमकियां दी हैं और ईरानी साइंसदानों को, कमांडरों को भी इसराइल की जानिब से हमले करके मारा जा रहा है। नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये ईरान ही से है। खबर यह है कि ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों को, बलोच मुसलमानों को फांसियों पर, तख्तादार पर चढ़ाया जा रहा है। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि ईरान के अंदर जाहिदान जेल में एक खातून समेत 12 सुन्नी बलोचों को तख्तादार पर चढ़ा दिया गया है और उन्हें फांसी दे दी गई है। हर साल ईरान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा फांसियां दी जाती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के अंदर जो फांसियां दी जाती हैं इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान और बलोच होते हैं। आप जानते हैं ईरान का एक बड़ा सूबा है सीस्तान, बलोचिस्तान के नाम से, जहां पर पेट्रोल और गैस के वाफर मिकदार में ज़खायर मौजूद हैं और यही वो इलाका है जहां पर बलोचिस्तान और सुन्नी मुसलमान ईरान के अंदर मुख्तलिफ मसाइल की वजह से ईरानी हुकूमत के गज़ब का शिकार रहते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, उन्हें मारा जाता है और ईरान दावा करता है कि दरअसल ये हमारे खिलाफ बगावत करते हैं। इस वजह से इनकी बगावत के खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन सुन्नी बलोच मुसलमान कहते हैं कि हमारे हुकूक पर डाका डाला जाता है और हमारे लोगों को अगवा किया जाता है, हमारी ख़वातीन का रेप किया जाता है। इस वजह से वो असलहा और हथियार उठाने पर मजबूर हैं। बहरहाल दुनिया भर से ईरान के इस अमल की मजम्मत की जा रही है कि सुन्नी मुसलमानों को और वहाँ पर बलोच अकलियत में जो हैं उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है फांसियों के ज़रिए से, तख्तेदार के ज़रिए से। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहलका खेज ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जिसमें इंकिशाफ किया गया है। इंसानी हकूक़ कौंसिल की जानिब से यह एतराफ़ किया गया है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है इसकी बड़ी वजह ख़ुद इसराइल है। इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करता है, फ़लस्तीनी मुसलमानों को घरों से बेघर करता है, उनकी ज़मीनों पर, उनके हुकूक और उनके असासों पर कब्ज़ा करता है, जिससे मामलात बिगड़ते हैं। और हकीकत ये है कि अगर इसराइल कब्ज़ा करना छोड़ दे और इसराइली फ़ौजें और इसराइली यहूदी सहयूनी मुसलमानों के इलाकों से निकल जाएं तो ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह बात तस्लीम कर ली है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि 1948 में जब इसराइल को बनाया गया तो उस मौके पर दुनिया के अक्सर और बेशतर लोगों ने, मुसलमानों ने, सब मुल्कों ने कहा था कि इसराइल को गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है, ये किसी भी सूरत अमन का मुतहम्मिल नहीं होगा और इसमें हमेशा लड़ाइयाँ रहेंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा था और आज दुनिया देख रही है कि रोज़ाना इसराइल के यहूदी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं और रोज़ाना यहूदी मारे जाते हैं और फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद होते हैं। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि हम अपने हक़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के सामने अमेरिका सरेंडर कर रहा है। सऊदी अरब के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। वो अमेरिका की इंतज़ामिया जो बाइडेन इंतज़ामिया है, जो सऊदी अरब को धमकियां देती थी चंद महीने पहले तक, आज वो मुफाहमाना लहजा इख्तियार करने पर मजबूर है। और जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडेन, वो सऊदी अरब के विजिट पर भी आ रहे हैं और अमरीकी हुकाम भी सऊदी अरब के दौरे कर रहे हैं और सऊदी अरब की मिन्नत समाजत करके मदद मांग रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में हमें पेट्रोल दिया जाए, हमारी मदद की जाए और हम सऊदी अरब को बदले में असलहा देंगे। सऊदी अरब कहता है कि अगर अमरीका हमारे साथ मसावी ताल्लुकात रखेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, जिंदा कौमें और जो आज़ाद कौमें होती हैं वो अमरीका के साथ इसी तरह का रवैया रखती हैं, वो किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करती हैं, जैसा कि अफ़गान तालिबान ने साबित कर दिखाया है 20 साल जंग लड़के।
नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। एक ताज़ा तरीन सर्वे जारी हुआ है बरतानिया के अंदर कि बरतानिया में हर 10 में से 7 मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है। यानी बरतानिया के अंदर हर 10 में से 7 मुसलमान जो वहाँ पर सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको मुसलमान होने की वजह से नफ़रत का और मुतनाज़ा हकारत के रवैयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है। इस्लाम की वजह से उन्हें ब्लेम और निशाना बनाया जाता है। तो यहूदी दुनिया भर के अंदर पीटते हैं कि हमें यहूदी होने की वजह से हमें नफ़रत का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि मुसलमानों को दुनिया भर के अंदर दहशतगर्द, रेडिकल इस्लाम और इसी तरह से न जाने क्या क्या टाइटल देकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब इस्लामोफोबिया जैसे इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अमेरिका से है। ख़बर यह है कि अमेरिका के अंदर एक औरत ने अपने 2 साला बच्चे से फायरिंग करवा के अपने शोहर को कत्ल करवा दिया और इस जुर्म में जो 2 साला बच्चे की मां थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के अंदर फायरिंग के वाक़यात रोज़ाना बढ़ रहे हैं। फायरिंग की वजह से हर साल सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मारे जाते हैं और अमेरिका को फिर भी दुनिया का पुरअमन मुल्क साबित किया जाता है। हालांकि अमेरिका जैसा बदअमन मुल्क दुनिया के अंदर है ही नहीं। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। जनूबी सूडान के अंदर एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है कि एक 12 साला लड़के के कत्ल के इल्ज़ाम में एक गाय को गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले एक मेंढे को गिरफ्तार किया गया था जिसने एक बूढ़ी खातून को मार दिया था। तो यह अजीबोगरीब वाक़या जनूबी सूडान के अंदर सामने आया है। वाराणसी का दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी ताज़ा अहम और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय ज़रूर दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।